ऑपरेशन मेघदूत ऑफिशियली 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च हुआ था। इसका नाम कालिदासा के संस्कृत पोएम मेघदूत से इंस्पायर्ड था। यह ऑपरेशन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का जॉइंट हाई ऑल्टीट्यूड मिलिट्री एक्शन था। ये ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर एरिया में कंडक्ट हुआ, जो काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। स्ट्रेटेजिक फोकस था सोल्टोरो रिज, जिसमें की पासेस जैसे बिलाफोंडला, सियाला और जोंगला शामिल थे। 1972 के सिमला एग्रीमेंट के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल को NJ 9842 तक डिफाइन किया गया था, लेकिन उसके आगे का रीजन डेंस नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स लिखा गया। इसी एम्बिग्विटी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने सियाचिन एरिया पर क्लेम करना शुरू किया। इंडियन इंटेलिजेंस को पता चला कि पाकिस्तान आर्मी सियाचिन ग्लेशियर पर ऑक्यूपाई करने की प्लानिंग कर रही है। पाकिस्तान ने ब्रिटिश माउंटेनियरिंग गियर सप्लायर से बल्क स्नो इक्विपमेंट ऑर्डर किया था। इस इन्फॉर्मेशन ने इंडिया को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का डिसीजन लेने पर मजबूर किया। ऑपरेशन मेघदूत में लद्दाख स्काउट्स, कमांड रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए। इंडियन एयरफोर्स ने चीता हेलीकॉप्टर्स और MI-8 हेलीकॉप्टर्स का यूज करके ट्रूप्स को हाई एल्टीट्यूड पोस्ट्स पर एयरलिफ्ट किया। सोल्जर्स ने इंसास और 7.62 mm राइफल्स, मीडियम मशीन गन्स और मोर्टार्स कैरी किए। 13 अप्रैल 1984 को इंडियन ट्रूप्स ने बिलाफोंडला और सियाला पासेस पर सक्सेसफुल ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश कर ली। पाकिस्तान फोर्सेस कुछ दिन बाद पहुंची, लेकिन इंडिया पहले ही स्ट्रेटेजिक हाइट्स कैप्चर कर चुका था। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड बन गया। 1985 तक दोनों तरफ से हैवी शेलिंग और स्कर्मिशेस चलते रहे। एक्सट्रीम वेदर -40 से -60 डिग्री सेल्सियस सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। ज्यादा कैजुअलिटीज वेदर की वजह से हुई, डायरेक्ट कॉम्बैट से कम। ऑपरेशन मेघदूत के बाद इंडिया ने सोल्टोरो रिज पर परमानेंट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। आज तक इंडिया सियाचिन ग्लेशियर के मेजर स्ट्रेटेजिक हाइट्स कंट्रोल करता है। यह ऑपरेशन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे डेयरिंग हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस में से एक माना जाता है।